कल के दिन यूएसएसईसी मैटर पर एक अपडेट आती है, एफिडेविट सबमिट कर दिया जाता है। लेकिन आज अडानी पावर पर या अडानी ग्रुप के अडानी ग्रीन एनर्जी पर भी किसी तरह का कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। कल भी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी कि अभी आपको ये केस खत्म होता देखने को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर हो सकता है 2 से 3 कुछ हेयरिंग्स और देखने को मिले, एफिडेविट का एक्सेप्टेंस और साथ में आगे फाइनल जजमेंट्स और फिर स्टेटमेंट्स, सब चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। फाइनल आर्गुमेंट्स भी आप कह सकते हो यहाँ पे। इन सब के बीच में अडानी पावर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ पर स्पेक्युलेटिव है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टर बन चुका है अडानी पावर या अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के कि क्या आगे जाकर के होने वाला है। कंपनी ने कल एक अपडेट और जारी करी है। वैसे मैं इस अपडेट को कल ही डिस्कस कर देता, लेकिन एसईसी मैटर इतना ज्यादा मैं उसके वेट भी कर रहा था। आई बिलीव कि आप एज अ व्यूअर भी वेट कर रहे होंगे कि मैं ये अपडेट मैंने ली थी कल के दिन, बट मैं आप लोगों के साथ कवर करना भूल गया। तो कल ही ये अपडेट आ चुकी थी, एफिडेविट सबमिट करने के टाइम पर ही ये अपडेट कल के दिन थी। अडानी पावर ने साइन किया है 25 ईयर पीएसए विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र की एक यहाँ पर आप देख लेते हैं मिनिस्ट्री, यहाँ पर एक कह सकते हो इस तरह से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ में पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है 25 ईयर के लिए। अडानी पावर ने 1600 मेगावाट पावर का लॉन्ग टर्म बेस पर ये 2/800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से ये कंपनी की जो है पावर सप्लाई देखने को मिलेगी। ये अपडेट कल के दिन कंपनी ने दी है। इसके साथ में अडानी पावर के इसी कोल लिंकेज पावर प्लांट ने गवर्नमेंट की स्कीम शक्ति पॉलिसी के साथ भी अलोकेशन कर लिया है। ये अपडेट कंपनी ने कल के दिन दी थी। ऑल्दो आज दो चीजें आपको देखने को मिली अडानी पावर में। ओपनिंग अच्छी थी, फिर बाद में आपको वापस 219 रुपए के पास गिरावट देखने को मिली, फिर आपको रिकवरी देखने को मिली और फिर से इस समय हम डाउन ट्रेंड में, मतलब ओवरऑल कुछ इस तरीके का पैटर्न। आज गैप ऑफ ओपनिंग थी, कल प्रीवियस क्लोजिंग अगर यहां थी तो आज गैप ऑफ ओपनिंग थी। कुछ इस तरह का मोमेंटम आज के दिन अडानी पावर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, मतलब छोटी रिकवरी, फिर डाउन ट्रेंड, फिर कुछ रिकवरी, फिर से डाउन ट्रेंड, और ये रही आज के दिन की कैंडल। अब ये सारी सिचुएशन जो है आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिख रही है डायगोनल, ये आपका बड़ा रिजेक्शन बनी है। इनफैक्ट डायगोनल के साथ में 225, ये दो ट्रेंड्स अडानी पावर में आपका बड़ा रिजेक्शन का काम कर रहे हैं। अभी किसी खबर का कोई इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने दे रहे हैं। अब एक चीज और आती है, देखो अडानी पावर ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। इस रिटर्न को देने के पहले भी लगभग 5 महीना इन्वेस्टर यहां पर परेशान रहे कि भैया कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। अब जब बड़ा बहुत बढ़िया रिटर्न दिया तो इन्वेस्टर अब फिर से यहां पर पैनिक में है कि कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। लगभग कितने महीने हो चुके हैं? ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं इस वाले साइडवेज कंसोलिडेशन को। ये जो आपका इन्वर्स का पैटर्न का कंसोलिडेशन था, इसको पूरे 5 महीने हुए थे। लेकिन ये चार्ट इस समय आपका बेयरिश है। ऑलराइट, आपको पता है ना कि चार्ट इस समय आपका बेयरिश है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेकआउट के लिए तो आपको 232 ही क्रॉस करना पड़ेगा भाई। 232 ब्रेकआउट अगर आपको चाहिए तो अल्टीमेटली 232 ही क्रॉस करना पड़ेगा। उसके पहले ये चार्ट आपका बेयरिश है। 217 पर इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं किस चीज की, कि ये 207 पर ड्रॉप ना हो। दैट मींस कि जिन्होंने 207 पर एंट्री करके रखी है वो कहीं ना कहीं शॉर्टर है, जो कि 217 के नीचे कोई भी सस्टेनेबल फॉल आपको वो एग्जिट करते यानी कि प्रॉफिट बुक करते देखने को मिलेंगे। तो इस समय अडानी पावर का चार्ट अपने आप में बेयरिश है, बट अपडेट्स कोई फाइनल यहां पर नहीं आ रही हैं। ऑलराइट, सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे पता है आप लोग, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, कर देना अगर मन करे तो। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। कल के दिन एफिडेविट सबमिट कर दिया गया। गौतम अडानी ने कहा दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनी क्विड प्रो क्यू ऑफर, यानी अगर इनको कोई ऑफर दिया गया है या कोई डील हो रही है तो मैं उसके बारे में जो है अवेयर नहीं था किसी भी चीज को लेकर के। बट यस, मैंने ये स्टेटमेंट दिया था इन पब्लिक दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन यूएसए, जिससे हम 15,000 जॉब्स इन यूएस प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने पब्लिकली पोस्ट किया था ट्विटर यानी कि एक्स पे नवंबर 2024 को। ये एक्नॉलेज यहां पर करते देखने को मिले। ये अडानी एक्नॉलेज दैट ही हैड पब्लिकली पोस्टेड दिस एंड दिस एंड दिस, बट साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया, लेकिन उस समय कोई एसईसी कंप्लेंट हमारे ऊपर चल रही थी तो उसके बारे में मैं अवेयर नहीं था, उसके बारे में मैं अनअवेयर था।
ये सारे स्टेटमेंट कल के दिन बताए गए हैं एफिडेविट, ओथ एफिडेविट के अंदर। ठीक है, अब ये फाइनल अपडेट नहीं है, ये फाइनल रिलीफ नहीं है। जो मांगा गया था वो दिया गया है। फाइनल रिलीफ वो होगा जो सारे क्रिमिनल चार्जेस हटा दिए जाएंगे। ये पूरा अडानी ग्रुप एज अ होल पर इंपैक्ट है, बाकी देखते आगे क्या होता है, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स कल भी मैंने आपको बताया था, बर्नस्टेन या जेफरीज, ये सभी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही हैं एससीसी मैटर को लेकर के, कि जैसे ही रिलीफ मिलता है आपको इन्वेस्टर्स अटैक होता देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे अडानी ग्रुप के अंदर। बट अभी ये सब स्पेकुलेशन है। कल भी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी इस वीडियो के अंदर, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है, कि चार्ट बेरिश है, फाइनल जो जजमेंट्स हैं वो अभी आपको देखने को नहीं मिले हैं। अल्टीमेटली 217 पर हमको बुलिश कैंडल चाहिए होगी, 225 आपको यहां पर नजर भी आएगा कि ये प्राइस हमारा क्रॉस होना जरूरी है। और आज के दिन यही सब चीजें अडानी पावर में कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। ठीक है, किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है आप ट्रेंड के अंदर। 225 पर रिजेक्शन एज इट इज आज भी बना हुआ है। 217 के पास में आपका बेस अभी भी वही काम कर रहा है, जहां से एक बार, दो बार, तीन बार, लगभग पूरे जून का महीना और जुलाई का आधा महीना भी, यानी कि लगभग 1.5 महीना इन्हीं ट्रेंड के बीच में अडानी पावर का अभी तक गुजरा है। तो आई बिलीव कि यहां से अगर आपका चार्ट टूटता भी है आपके बिना किसी पॉजिटिव न्यूज के आए और 225 के ऊपर के ट्रेंड्स आपके नहीं बन रहे, तो उस सिचुएशन पे 207 एज इट इज वही आपका क्रूशियल बेस लाइन रहेगी अडानी पावर के अंदर। ऑलराइट, सो आई बिलीव कि इतना काफी आज के इस वीडियो के अंदर। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।